बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मास्क 6.1 सवाल नंबर 6। कौस की लंबाई और इलाके का रकबा मालूम करें। ठीक है बेटे, हमारे पास कौस की लंबाई मालूम करना है और इलाके का रकबा इन क्वेश्चन में हमें मालूम करना है। तो इनके लिए बेटे हमारे पास फार्मूला है। अगर आर रदास हो और एल कौस की लंबाई के जरिए बनाया गया जाविया थीटा रेडियन हो। ठीक है, आर हमारे पास बेटे क्या है? रदास है। एल जो है वो क्या है? कौस की लंबाई है। ठीक है, उनके जरिए जो बनाया गया हमारे पास एंगल है, जाविया है, वो थीटा है। ठीक है, जाविये को हम थीटा से जाहिर करते हैं, जो कि बेटे रेडियन में होने चाहिए, ये उसने लिखा है। ठीक है, जाविया यहाँ पर रेडियन में इस्तेमाल होगा। जाविया को जैसे हमने देखा था डिग्री को में भी हम माप सकते हैं और इस तरीके से रेडियन में भी। तो यहाँ पर जो जाविया होगा वो लाजमी रेडियन में ही होना चाहिए। तो हमारे पास बेटे फार्मूला है इलाके की कौस की लंबाई, जिसको हम एल से जाहिर करते हैं बेटे, इज इक्वल टू आर थीटा। यानी कि जो रदास होगा और जो जाविया होगा उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है कौस की लंबाई मालूम करने के लिए। और दूसरा जो है हमारे पास बेटे वो है इलाके का रकबा, जो हमारे पास एरिया यानी कि मालूम करना होगी, वो हमारे पास बराबर है 1/2 आर का स्क्वायर, यानी कि आर की मुरब्बा, रदास और थीटा जो हमारे पास जाविया होगी। ठीक है, ये आप बेटे यहाँ से समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल की जो ये सेंटर है, जो ओरिजिन है मबदा, यहाँ से इसकी मुहित यहाँ तक, ठीक है, ये वाला फासला इसको हम रदास कहते हैं। ये हमारे पास इसको हम आर से जाहिर करते हैं, ये रदास है और ये दूसरा रदास है। तो ये जो हमारे पास एरिया है इसको हम एल कहते हैं, यानी कि इसको कौस की लंबाई कहते हैं। ये हमारे पास एक कौस है बेटे, आर और ये दोनों आर के दरमियान, और ये कौस की लंबाई आर के ही यहाँ पर बराबर है। ये जो है ये हमारे पास थीटा है। ठीक है, ये जाविया इन दोनों के दरमियान। तो जो है हमारे पास ये कौस की लंबाई जो हमें मालूम करना होगी, ये एल, जो कि हमारे पास आर थीटा के बराबर है। और इसी तरीके से ये जो एरिया, ये जो दरमियान वाला ये वाला एरिया है, ठीक है, ये अगर हमें मालूम करना होगी तो इसके लिए हमारे पास बेटे फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करके हम इलाके का रकबा और कौस की लंबाई मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास बेटे आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए उसने रदास दे दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, और मरकजी जाविया π/3 रेडियन। हमें जाविया भी दिया है उसने बेटे, रेडियन में दिया है, वो भी हमें गिवन है। तो हम आर लिखते हैं, जो कि हमारे पास रदास है। क्या है हमारे पास? ये रदास गिवन है। ठीक है, रदास हमारे पास आर बराबर है 6 सेंटीमीटर, ये चीज हमें गिवन है। दूसरा हमें क्या गिवन है बेटे? जाविया, जिसको हमने थीटा से जाहिर किया है। तो जाविया हमारे पास बेटे बराबर है π/3 रेडियन के। ठीक है, ये रेडियन में है, इसको हम आर ए डी से जाहिर करते हैं, तो इसका मतलब ये रेडियन में है। अब हमें क्या करना है? कौस की लंबाई मालूम करनी है और एरिया मालूम करना है। तो कौस की लंबाई यहां पर लिखते हैं बेटे, कौस की लंबाई। ठीक है, कौस की लंबाई हमारे मालूम करनी है, जो कि हमारे पास बराबर है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह आप आर की कीमत पुट करें, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर में गिवन है क्वेश्चन में, 6 मल्टीप्लाई बाई थीटा। थीटा जो है जाविया है वो हमें कितना गिवन है? π/3, तो π/3 आ गया। ठीक है, अब 6 यहाँ पर देखें 6 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 यहाँ पर नीचे डिवाइड हो रहा है। तो 3 × 3, 3 दूने 6, तो यहाँ पर 3 पे जाएगा तो 2 पर गया, 3 दूने 6 हो गया और 2 पाई। अब पाई की कीमत क्या है बेटे हमारे पास? पाई किस चीज के बराबर है? ये आपको पता है 3.14 के बराबर है। ठीक है, तो आप पाई की जगह 3.14 पुट करेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एल बराबर आ जाएगी 6.28 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बेटे कौस की लंबाई का हमारे पास फार्मूला आ गया। आप यहाँ पर सिर्फ 2 लिखें और पाई की जगह 3.14 पुट करें कैलकुलेटर में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगी एल इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। तो ये हमने इसका एक पार्ट सॉल्व किया, जो कि कौस की लंबाई हमें मालूम करनी थी। अब दूसरा हमें क्या मालूम करना है? जो कि हमारे पास है एरिया। ठीक है, यानी कि इलाके का रकबा हमें मालूम करना है। इलाके के रकबे का हमारे पास फार्मूला है बेटे 1/2 आर का स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर भी हमारे पास है, थीटा भी हमारे पास है। तो आर की जगह 6 पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा π/3। ठीक है, अब 6 का मुरब्बा किस चीज के बराबर होगा? 6 6 36 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई π/3। अब 36 को आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 36 है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है और पाई के साथ, तो 36 पाई हो गया। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, तो 6 आ गया नीचे। ठीक है,
अब ये देखें 6 पे जाएगी, 6 वन 6, 6 6 36 हो गया। तो नीचे 1 बच गया, ऊपर 6, 6 पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 पाई आ गया। अब यहाँ पर दोबारा पाई की कीमत आप पुट करेंगे, 6 पाई की कीमत हमारे पास क्या है 3.14, ठीक है, 3.14 आप पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया का आंसर आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटे, जब एरिया मालूम करेंगे यानी कि इलाके का जब रकबा मालूम करेंगे, वो हमारे पास बेटे हमेशा आपने यूनिट को स्क्वायर में लिखना है। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर का स्क्वायर हमने लिखा है। इससे पहले जब हमने मालूम की थी, यहाँ पर देखें एल वो एक लंबाई है, एक तो वो हमारे पास क्या आएगी बेटे, क्योंकि वो वन डायमेंशनल है तो वो हम सेंटीमीटर ही लिखेंगे सर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जब आप एरिया निकालेंगे तो आपने यूनिट लाजमी लगाना है और यूनिट का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट है हमारे पास r इज इक्वल टू 4.8/पाई सेंटीमीटर। ये है मेरे 10 गिवन है बेटे, और मरकजी जाविया 5 पाई बटा 6 रेडियन। ये पाई हमें जो जाविया गिवन है वो भी रेडियन में है, तो ये हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से रेडियन में गिवन है। तो r इज इक्वल टू क्या है हमारे पास बेटे रदास, जो कि हमारे पास बराबर है 4.8/पाई सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास जाविया है, ठीक है, इनकी थीटा, वो हमें क्या गिवन है बेटे 5 पाई/6 रेडियन। तो उसकी लंबाई हमें मालूम करनी है, जो कि हमारे पास फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह आप आर की कीमत पुट करेंगे 4.8/पाई मल्टीप्लाई बाई थीटा। थीटा क्या कीमत है 4 पाई/6, 5 पाई/6 ये पुट किया हमने। अब देखिए यहाँ पर ये पाई इस पाई से कैंसल, ठीक है, क्या बच गया बेटे 4.8 यहाँ पर बच गया, मल्टीप्लाई बाई 5/6। अब 4.8 है, अब इस पॉइंट को खत्म करें, ठीक है। पॉइंट को कैसे खत्म करेंगे बेटे, जो 8 है उसके नीचे 0 आ जाएगी, पॉइंट को खत्म करेंगे तो 1 लगाएंगे, ठीक है, यानी कि 48/10 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 5/6, ठीक है। अब देखें 6 वन 6 होगा, ठीक है, 8 6 48, ठीक है, ये यहां से गया। और यहाँ पर देखें 5 वन 5, 5 दूने 10, तो ऊपर क्या बच गया 8, और ये 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8 वन 8 हो गया, ठीक है। नीचे ये 2 1 से मल्टीप्लाई करो 2 वन 2, तो 8/2 आ गया। अब ये दोबारा जाएगी 2 वन 2, 4 2 8, 2 पे गया, तो यहाँ पर हमारे पास एल की कीमत 4 आ गया, ठीक है। तो 4 क्या है सेंटीमीटर में गिवन था, तो एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास कौस की लंबाई हमने मालूम की है। तो ये हमारे पास का पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या करना है, इसका एरिया मालूम करना है। इलाके का रकबा जो कि हम ए से जाहिर करते हैं, वो हमारे पास बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की जगह उसकी कीमत पुट करेंगे 4.8/पाई, इसका मुरब्बा है तो मुरब्बा डाल दिया, मल्टीप्लाई बाई थीटा। थीटा की क्या कीमत है हमारे पास 5/6, ठीक है, 1/2। अब यहाँ पर देखें बेटे 4.8 का मुरब्बा आप कैसे लेंगे, कैलकुलेटर में 4.8 लगाएंगे और उसका मुरब्बा लेंगे तो हमारे पास बराबर आ जाएगी 23.4, और इसी तरीके से पाई का मुरब्बा भी ले जाया जाएगा तो पाई का वैसे मुरब्बा आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 पाई/6। अब देखिए बेटे ऊपर वाले को आप ऊपर से इसी तरीके से लिखेंगे 23.4, ठीक है। नीचे हमारे पास देखें बेटे ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस पाई स्क्वायर के साथ। अब पाई का स्क्वायर है, पाई के स्क्वायर को आप पाई डॉट पाई लिख सकते हैं ना, क्योंकि जिस चीज का मुरब्बा होगा उसको हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ज़रब देखिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पाई का स्क्वायर है, इसको हमने क्या किया बेटे पाई इंटू पाई ज़रब देके लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 पाई/6। ये हमने क्यों किया पाई को अलहदा, क्योंकि इस पाई एक पाई से ये कट गया, ठीक है। हमारे पास बेटे आंसर आ गया 23.4, और ऊपर ये 5 बच गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे 6 को अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 दूने 12 इंटू ये एक पाई बच गया, ठीक है। अब देखिए बेटे इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगी 1.15.2, ठीक है, 115.2 आ गया, नीचे 12 पाई। अब दोबारा आप इसको सॉरी क्या करें बेटे 115.2, ठीक है, नीचे आप क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई करेंगे पाई। पाई की कीमत हमारे पास किस चीज के बराबर है 3.14 के बराबर है। इसको आप इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास बेटे आंसर आ जाएगी। अब बेटे आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 3.14 से, ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगी 37.68। तो ये हमारे पास 115.2 तकसीम 37.68। अब आप दोबारा इसको कैलकुलेटर से क्या करें तकसीम करेंगे, ठीक है, 115 पॉइंट हमारे पास क्या है बेटे 2 तकसीम 37 पॉइंट हमारे पास है 68,
तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगी 3.05। ठीक है, यहाँ पर 7 है तो 7 को आप राउंड ऑफ करके 3.06 लिख लें। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इलाके का रकबा है 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट थे वो सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अगर इलाके की मरकजी जाविया की मिकदार 60 डिग्री, अब यहाँ पर देखें डिग्री में दे दिया है। ठीक है, तो ये जाविया है हमारे पास, जाविया की मिकदार 60 डिग्री और 10-12 सेंटीमीटर हो, और 10 भी के बनाए हमें, तो इस इलाके का रकबा मालूम करें। इस इलाके का हमें रकबा मालूम करना है, और ये दायरे के कुल रकबे का कितना होगा, ये भी हमें बताना है कि दायरे की कुल रकबे का कितना फीसद हिस्सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीजें हमें गिवन है हम वो लिखेंगे। क्या गिवन है हमें? मरकजी जाविये की मिकदार, जाविया हमें गिवन है, जाविया जो कि हम थीटा से जाहिर करते हैं, हमारे पास बराबर है बेटे 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, डिग्री में हमें गिवन है, और रदास 12 सेंटीमीटर, तो जो रदास है आर से हम जाहिर करते हैं उसको, वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर के बराबर ये हमें गिवन है। उस इलाके का रकबा मालूम करना है, और दायरे के रकबे की कुल कितना है ये भी हमें फीसद में मालूम करके देना है। तो सबसे पहले बेटे क्या करेंगे, ये देखें थीटा जो जाविया हमें गिवन है वो डिग्री में है, इसको हमने रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि जब भी यहाँ पर कौस की लंबाई या इलाके की रकबे की बात आ जाएगी तो वहां पे हम जो जाविया इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास बेटे रेडियन में होना चाहिए, न कि डिग्री में। ठीक है, अब इलाके का रकबा जो एरिया है वो हमें मालूम करके देना है। जो हमें जाविया गिवन है वो 60 डिग्री में है, डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे बेटे? पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री बराबर है पाई ओवर 180 रेडियन के। ठीक है, 1 डिग्री हमारे पास बेटे बराबर हो जाएगी पाई ओवर, ठीक है, पाई ओवर 180 रेडियन, ये चीज के हमारे पास बराबर होगी। तो इसी वजह से जब 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे बेटे? पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास अब रेडियन में आ गया जाविया। ठीक है, इलाके का रकबा वो हमारे पास फार्मूला है ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर किस चीज के बराबर था? 12 के, तो हमने 12 पुट किया उसकी जगह, 12 का मुरब्बा मल्टीप्लाई बाई थीटा। अब थीटा किस चीज के बराबर है? यहाँ पर देखें ये जाविया हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180, ये हमारे पास थीटा की हमने कीमत पुट की यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 1/2, 12 का मुरब्बा किस चीज के बराबर है? 144 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई 60, ऊपर मल्टीप्लाई होगा पाई के साथ, तो 60 पाई ओवर 180। अब देखिए ये जीरो इस जीरो से कट जाएगी, हमारे पास ये 2 बन जाए 2, 72, यानी कि यहाँ पर 7 दूनी 14, 4 बच गया तो 2 दूनी 4, 72 आ गया। ठीक है, 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या बच गया बेटे? ये जीरो खत्म हो गया तो 6 पाई ओवर 18। अब दोबारा देखिए ये दोनों दोबारा कट सकते हैं, 6 1 6, 6 3 18, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 72 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या बच गया? 1 पाई के साथ हो गया तो पाई ओवर 3। अब ये दोबारा देखें 72 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 यहाँ पर तकसीम हो रहा है, तो ये 3 पे जाएगी, 3 1 3, यहाँ पर देखें 3 2 6, 1 बच गया 12, तो 4 3 12। ठीक है, ये हमारे पास 24 आ गया, तो ए इक्वल टू 24 पाई, इनकी एरिया जो है हमारे पास 24 पाई के बराबर आ गया। अब दोबारा हम क्या करेंगे? पाई की जगह 3.14 इसकी कीमत पुट करेंगे, तो इलाके का रकबा जो है एरिया हमारे पास बराबर आ गया 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इलाके की रकबा की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास एरिया है इलाके का रकबा, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं बेटे, ये हमारे पास पूरा सर्कल है। ठीक है, यानी कि पूरा दायरा है। दायरे की यहाँ पर एक हम एरिया रदास ले लेते हैं, और इस रदास की लंबाई को हम यहाँ पर मापते हैं कौस की लंबाई के साथ, जो कि कौस की लंबाई के ही बराबर हो जाएगी, तो हम दूसरा रदास ले लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास ये जो एरिया आ जाएगी, ये हमारे पास इलाके का रकबा इसको हम कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास 75.4 के बराबर है ये वाला इलाका। ठीक है, अब हमें ये देखना है इसकी जो फार्मूला है वो हमारे पास बराबर है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है। अब दूसरा हमें ये देखना है कि ये दायरा का कुल रकबा का कितना फीसद है, ये पूरे दायरे का। अब दायरे की जो हमारे पास एरिया है, ये पूरा जो एरिया हमें मालूम करने के लिए फार्मूला है वो उसको हम दायरे का रकबा कहते हैं, जो कि हमारे पास बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये इस इलाके का ये जो हिस्सा है ये पूरे दायरे का कितना फीसद हिस्सा है, ये चीज हमें मालूम करके देना है। तो उसको हम कैसे मालूम करेंगे बेटे? फीसद देखेंगे। किस चीज की हमें देखना है? तो इस कौस की देखना है ना, तो कौस को हम ऊपर रखते हैं, नीचे पूरा टोटल जो कि दायरे का रकबा होगा मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, इसी तरीके से फीसद मालूम करते हैं ना। तो इलाके का रकबा की फीसद, ये चीज हमें मालूम करना है। जिस चीज की फीसद मालूम करेंगे वो चीज ऊपर आएगी। तो इलाके का रकबा की फीसद मालूम करना है, ये चीज हमारे पास ऊपर आएगी, इलाके का रकबा। नीचे हमारे पास पूरा रकबा, पूरा रकबा क्या है? हमारे पास दायरे का रकबा है, तो दायरे का रकबा मल्टीप्लाई बाई 100,
अब इलाके की रकबा हमारे पास किस चीज के बराबर है, 24 पाई के। यहाँ पर देखें 24 पाई आ गया, ठीक है। नीचे दायरे की रकबा, अब दायरे की रकबा किस चीज के बराबर है, पाई आर स्क्वायर के। यहाँ पर देखें ये हमारे पास फार्मूला है दायरे की रकबा की, जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ये चीज मैंने पुट किया, मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर 24 पाई क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे भी पाई है, तो पाई को पाई से हम काट सकते हैं, ठीक है। ये पाई इस पाई से कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 24 ओवर आर स्क्वायर। अब आर की हमें कीमत मालूम है, जो कि 12 हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100। इलाके के रकबे की फीसद हमारे पास बराबर है 24 ओवर 12 का स्क्वायर 144 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर देखिए बेटे ये दोबारा जाएंगे 12 के ऊपर, ठीक है। 12 दूनी 24, ठीक है। ये 12 12 144, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बच गया, 2 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब दोबारा ये 2 पे जाएंगे, 2 1 2, 6 दूने 12, तो ऊपर हमारे पास 100 आ गया, नीचे 6 आ गया, ठीक है। दोबारा आप इसको तकसीम करेंगे, 2 पे जाएंगे, 50 दूने 100 और 3 दूने 6, तो 50 बाई 3 ये हमारे पास आ गया। अब 50 को 3 पे आप तकसीम करेंगे बेटे, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगी, 50 को आप तकसीम करेंगे 3 पे, हमारे पास आंसर आ जाएगी 16.66, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये इसको राउंड अप करके 16.67 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इलाके के रकबे का जो है परसेंटेज है। यहाँ पर आपने ये फीसद का साइन लाद में लगा देना है, क्योंकि फीसद में हमने निकाला है, ठीक है। जो कि हमारे पास बराबर है 16.67, ये हमारे पास की परसेंटेज है, ठीक है। ये चीज़ें हमें मालूम करनी थी। और एक हमारे पास इलाके का रकबा, जो कि यहाँ पर हमने मालूम किया 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर हमें क्योंकि फीसद मालूम करनी है, तो इसी वजह से यहाँ पर और यूनिट नहीं लगाना, सिर्फ अपने फीसद की यूनिट लगा के देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इस इलाके के रकबे की फीसद मालूम करें जबकि मरकजी जाविया पाई बाई 8 रेडियन हो, ठीक है। इस इलाके की रकबे की फीसद हमें बेटे मालूम करके देनी है, जबकि उसका मरकजी जाविया हमें गिवन है पाई बाई 8 रेडियन, वो भी रेडियन में हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले जाविया गिवन है जो कि पाई बाई 8 रेडियन है, तो हमने वो लिख दिया, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8 रेडियन। अब हमें इलाके का रकबा मालूम करना है। इलाके में रकबा हमारे पास फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब आर हमें रदास गिवन नहीं है, तो हम इसकी जगह कुछ नहीं पुट करेंगे, जो चीज हमें गिवन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर थीटा की वैल्यू में पाई बाई 8 गिवन है, तो उसकी जगह हमने पाई बाई 8 पुट किया, ठीक है। 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे, तो पाई आर स्क्वायर ओवर 8 दूने 16, तो 16 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इलाके का रकबा आ गया। अब दूसरा हमें दायरे का रकबा देखना है। दायरे का रकबा हमारे पास बराबर है पाई आर स्क्वायर के। अब हमें क्या चीज मालूम करके देनी है कि इलाके के रकबे की फीसद मालूम करके देनी है। जिस चीज की फीसद मालूम करनी है वो क्या है, इलाके का रकबा की फीसद। इलाके का रकबा ऊपर आ जाएगा, नीचे दायरे का पूरा रकबा मल्टीप्लाई बाई 100। ये 7 क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास इलाके का रकबा है और ये पूरा दायरा है, तो जिस चीज की हमें फीसद मालूम करनी है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। नीचे हमारे पास टोटल आ जाएगी जो कि दायरे का रकबा है मल्टीप्लाई बाई 100। अब इलाके के रकबे का हमारे पास फार्मूला बेटे क्या है, पाई आर स्क्वायर ओवर 16। ये चीज हमारे पास वैल्यू आ गया, वो हमने पुट की। दायरे का रकबा हमारे पास पाई आर स्क्वायर के बराबर है, वो चीज हमने पुट की मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए बेटे मेन बटा हमारे पास कहाँ पर होगी, यहाँ पर है, ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन वाला तकसीम है, ये चीज, ठीक है। जब मेन वाला तकसीम से ऊपर 2 बटे होंगे तो ये चीज बेटे हमारे पास नीचे आ जाएगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर 16 नीचे आ गया, तो 16 पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए ऊपर भी पाई आर स्क्वायर है, नीचे भी पाई आर स्क्वायर है, ये पाई आर स्क्वायर इस चीज के साथ कट जाएगी, ठीक है। हमारे पास बच जाएगी यहाँ पर 100 ओवर 16। तो इलाके का रकबा का फीसद जो है हमारे पास बेटे बराबर आ गया 100 ओवर 16, ठीक है। 100 को आप 16 से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगी 6.25। अब देखिए 100 को आप तकसीम करें, सॉरी, ठीक है, तकसीम करें 16 के साथ, तो हमारे पास ये चीज़ बराबर आ जाएगी 6.25 के, ठीक। तो ये हमारे पास परसेंटेज, क्योंकि हमें फीसद मालूम करनी है तो इसी वजह से यहाँ पर परसेंटेज का आपने साइन लगा के देनी है, जो कि हमारे पास हिस्सा है 6.25 के। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ये भी एक अबारत वाली सवाल है। एक दैरवी इलाका जिसका रदास 12 सेंटीमीटर है। एक दैरवी इलाका है बेटे, उसकी हमें सबसे पहले रदास गिवन है
जो कि 12 सेंटीमीटर है, और मरकजी जाविया 150 डिग्री है। अब जो मरकजी जाविया है वो हमें उसने 150 डिग्री में दिया है। इस इलाके को काटा गया, जो इलाका था उसको हमने काट लिया, ठीक है, दायरे से, और उससे एक कोण बना ली गई। जो इलाका हमने काटा था उससे हमने क्या किया बेटे, एक कोण बनाई। उस कोण की तिरछी ऊंचाई और कायदे का रदास मालूम करें। ये चीजें हमें मालूम करनी है बेटे, उस कोण की तिरछी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, और कायदे का रदास, जो उसकी कोण का बेटे कायदे आ जाएगा उसके हमें रदास मालूम करके देनी है, ठीक है। ये रदास जो हमें गिवन है ये इलाके का रदास है, ठीक है, और जो जाविया है वो भी इलाके में बन रहा है, और उसकी हमें पिक्चर भी गिवन है, यानी कि इसकी जो हमारे पास डायग्राम है वो भी हमें उसने दे दी है। और मजीद उसने एक इशारा भी दिया है कि इलाके की कौस की लंबाई कोण की मुहीत के बराबर है। जो इलाके की कौस की लंबाई है वो हमारे पास मुहीत के ही बराबर है। तो सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एक पिक्चर है उसने दे दिया है, ठीक है, ये एक पूरे दायरे का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया है, ठीक है, आप इसको अगर मिला लें तो ये एक दायरा बन जाएगी, ठीक है। इसकी रदास जो है ये हमें गिवन है, ये रदास है जो कि 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी ये रदास बन जाएगी, ठीक। अब ये एक कौस की लंबाई है, तो साफ ज़ाहिर है जब रदास की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो कौस की लंबाई भी 12 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर पता खुद चल जाएगी कि कौस की, ये जो कौस का डेफिनेशन है यहाँ से हमें पता चल जाएगी कि ये रदास की लंबाई कौस की लंबाई के ही बराबर होगी। और जो दरमियाना ये वाला जाविया है ये 150 है, जो कि डिग्री में हमें गिवन है। तो जो चीज़ हमें गिवन है हम सबसे पहले वो देखेंगे, दायरे का रदास वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। दूसरा हमें जाविया गिवन है जो कि 150 डिग्री है, तो वो हमने थीटा लिख दिया 150। अब देखिए बेटे, ये पूरे दायरे का एक हिस्सा था, ठीक है, ये चीज़ इसको उसने काट लिया यहाँ से, ठीक है, और इसको क्या किया, गर्दिश करके एक गर्दिश दी इसको, ठीक है, इनके रोटेट किया इसको, और ये एक कोण बन गई, इस तरीके का ये एक कोण बन गया हमारे पास, ठीक है। और हमें क्या चीज मालूम करनी है, कोण की तिरछी लंबाई, ये जो लंबाई है इसको हम कहते हैं कोण की तिरछी लंबाई, ये चीज हमें मालूम करके देनी है। दूसरा हमें कायदे का रदास। अब कायदे का रदास का क्या मतलब है, ये जो कोण बेटे बन जाएगी इसकी ऊपर वाली साइड ये एक सर्कल की तरह का होगा, ठीक है, ये एक सर्कल की तरह का जब होगा तो ये वाला जो रदास होगी इसको हम कहते हैं कायदे का रदास। ये चीज हमें मालूम करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश की है, वो ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे पास बेटे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बेटे एक सर्कल है, उसने ये चीज़ हमें बताई है, और इस सर्कल का जो रेडियस है, जो रदास है, यानी कि वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर ये चीज़ हमें दी है, ठीक है, जो कि रदास के आर के बराबर है। इसकी रदास को हमने छोटे आर से जाहिर किया है, ठीक है, जो कि 12 सेंटीमीटर है। और ये जो हमारे पास दरमियानी जाविया है इन दोनों रदास के दरमियान, वो हमारे पास 150 है, ठीक है। ये एक पूरा सर्कल था उसके पास। उसने क्या कहा कि ये जो है हमारे पास कौस की लंबाई है और ये इलाका है। उसने कहा कि इस सर्कल से हमने ये वाला इलाका काट के अलग किया, ठीक है, ये वाला इलाका उसने क्या कहा, हमने सर्कल से काट के अलग किया, और इसको हमने क्या किया, इससे हमने एक कोण बनाई। अब ये कोण कैसे बनेगा, यहाँ पर देखें, इसको उसने क्या किया बेटे, ये वाला इलाके को आप जब इस तरीके से गर्दिश देंगे, यानी कि इस तरीके से आप इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास एक कोण बन जाएगी। यहाँ पर देखें, अब ये एक कोण बन गया, ठीक है। अब ये जो कोण का ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो मुहित है, आप देखें ये एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, जो कि इस तरीके से, क्योंकि ये कागज छोटा है तो इसी वजह से ये सही नहीं बन रहा, अगर बड़ा होता तो ये सही बन जाता, ठीक है। तो ये इस तरीके से उसने एक कोण बनाई है। अब हमें क्या चीज मालूम करनी है, सबसे पहले ये जो मुहित है इसका ये जो आर है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक सर्कल बन रहा है तो इसका जो रदास है ये चीज हमें मालूम करके देनी है एक। तो दूसरा हमें ये चीज मालूम करनी है जो इसकी तिरछी लंबाई है ये वाली, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो तिरछी लंबाई है ये कितना है ये हमें मालूम करके देनी है। तो सबसे पहले आप देखें बेटे, ये इसी तरीके से था, यहाँ पर देखें, ठीक है, 12 सेंटीमीटर था। जब इससे हमने कोण बनाई है, जब इससे हमने ये वाला कोण बनाया है तो कोण की जो तिरछी लंबाई है वो रदास के ही बराबर है। यहाँ पर देखें, ये जो है ये तिरछी लंबाई है जो कि इसकी रेडियस यानी कि 12 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो एक चीज आपको ये पता चल गया यहाँ से कि कोण की जो हमारे पास तिरछी ऊंचाई है वो दायरे की रदास के ही बराबर है, ठीक है, एक चीज यहाँ से पता चल गया। दूसरा आप देखें बेटे, वो हमने उसने खुद भी दे दिया है, इलाके की कौस की लंबाई कोण के मुहित के बराबर है। ये जो है ये क्या है बेटे, ये आप यहाँ पर देखें दोबारा से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये इलाके की कौस की लंबाई है, ये वाली इलाके की कौस की लंबाई वो कह रहा है कि जो कोण की मुहित होगी वो इसी चीज के ही बराबर होगी। अब यहाँ पर देखें, ये इलाके की कौस की लंबाई थी, इसको जब हमने यहाँ पर, ठीक है, एक कोण बनाया तो ये मुहित बन गया कोण का। यहाँ पर देखें, ये कोण का ही मुहित बन गया, ये दोनों बराबर हो गए ना,
जो कौस की ये वाली लंबाई थी, अब ये इसकी उनकी क्या बन गया, मुहित बन गया। तो ये भी हमें यहाँ से भी पता चल गया, उसने ये खुद इशारा भी दे दिया है। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ से अखीज की हैं। सबसे पहले हम क्या आगे लिखेंगे बेटे, कोण की तिरछी लंबाई इतनी है जितना असल दायरे का रदास है। ये अभी हमने देखा है, ठीक है। ये क्या था, दायरे का रदास था। जब इससे हमने कोण बनाया है तो कोण की तिरछी लंबाई भी यही है ना, ठीक है। तो यही चीज हमने लिखा है कि कोण की तिरछी लंबाई बराबर है दायरे की रदास के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोण की तिरछी लंबाई हमारे पास 12 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कि आर के ही बराबर है। तो ये चीज हमने यहाँ से निकाली है, जो कि हमसे पूछा गया, ठीक है। इस कोण की तिरछी ऊंचाई और कायदे का रदास, ठीक है। जो तिरछी ऊंचाई किस चीज के बराबर है, जो कि दायरे की रदास के ही बराबर है, वो हमने आर से, ठीक है, बराबर कर लिया है, जो कि 12 सेंटीमीटर है। ये हमने पहला चीज खींच दी है, ठीक है। दूसरा हमें क्या मालूम करके देनी है बेटे, क्योंकि इशारा हमें गिवन है इलाके की कौस की लंबाई कोण के मुहित के बराबर है, ठीक है। तो इलाके की कौस की लंबाई L = r थीटा के बराबर है, थीटा रेडियन में हो, ये चीज आपने याद रखना है, ठीक है। क्योंकि थीटा में किस चीज में गिवन है, पहले 150 डिग्री में गिवन है, तो डिग्री से हम इसको क्या करेंगे, रेडियन की तरफ ले जाएंगे। पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में आ जाएगी। यहाँ पर देखें, ये 0 से जाएगी, 15 यहाँ पर बच गया, इंटू पाई ओवर 18। अब दोबारा देखें, यहाँ पर ये 3 पे जाएंगे, 5 3 15, 6 3 18, तो 5 पाई बटा 6, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब L = r थीटा के बराबर है, r किस चीज के बराबर है, वो हमें गिवन है 12, ठीक है। ये छोटा आ रहा है, थीटा 5 पाई बटा 6, ठीक है। तो 2 इंटू, यहाँ पर देखें 6 × 6, 6 दूने 12, तो 2 इंटू 5 पाई, जो कि हमारे पास बराबर होगी L = 10 पाई के, ठीक है। अब कोण की जो मुहित है वो किस चीज के बराबर है, जो बेटे कोण की मुहित है, यहाँ पर देखें ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, कोण का जो मुहित है ये एक सर्कल की तरह का बन रहा है। अब सर्कल की मुहित किस चीज के बराबर है, वो हमें पता है 2πr के बराबर है। यहाँ पर मैंने 2πr लिख दिया। अब r को हमने कैपिटल क्यों किया, क्योंकि जो छोटा r है ये सर्कल का रदास है, ये जो बड़ा r है ये कोण की मुहित का रदास है। तो इसी वजह से इसको हमने चेंज करने के लिए, फर्क देने के लिए इसको हमने कैपिटल R से डिनोट किया है। 2πr के बराबर है। अब दिया गया शर्त के मुताबिक, दिया गया शर्त हमारे पास क्या है बेटे, जो हमारे पास इलाके की कौस की लंबाई है यानी कि L है, वो हमारे पास कोण की मुहित के बराबर है। अब कोण की मुहित अभी हमने देखा है 2πr के बराबर है, तो कोण की मुहित 2πr है और L है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। यानी कि 2πr जो है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2πr कैपिटल R कोण की मुहित बराबर है इलाके की कौस की लंबाई। इलाके की कौस की लंबाई क्या है, L है, ये हमें इशारा भी गिवन है, अभी हमने फिगर में भी देखा है, जो डायग्राम अभी हमने ड्रा किया है वो दोनों यही बराबर आ रहे थे। तो इसकी जगह हमने 2πr पुट किया, L की कीमत अभी हमने फाइंड की है जो कि 10 पाई के बराबर है, वो चीज हमने पुट की, ठीक है। अब देखिए हमें R की कीमत मालूम करनी है, इलाके की कौस की मुहित की लंबाई हमें मालूम करनी है ना। यहाँ पर देखें उसने क्या हमसे पूछा है, और कायदे का रदास, कायदे की रदास को हमने कैपिटल R से जाहिर किया है बेटे, ठीक है। क्या हमने मालूम करना है, एक तो कोण की तिरछी लंबाई वो हमने अभी मालूम किया जो कि R के ही बराबर था। दूसरा हमें मालूम करना है कायदे की रदास, कायदे की रदास को हमने कैपिटल R से डिनोट किया है, वो चीज हमें मालूम करनी है। तो 2 पाई इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये पाई इस पाई से गया बेटे, हमारे पास आंसर आ गया R = 10/2। अब दोबारा रखें 2 × 2 5 2 10, तो R हमारे पास 5 के बराबर है, जो कि हमारे पास मुहित का क्या है बेटे, रेडियस है, ठीक है। तो ये चीज हमें मालूम करनी थी, एक R जो कि हमने इशारा ही यूज करके, क्योंकि कोण की मुहित जो है दिया गया शर्त है, कोण की मुहित और दायरे के कौस के जो है, कौस की जो लंबाई है वो बराबर है। अब कोण की मुहित हमारे पास किसी के बराबर है, 2πr के बराबर है, क्योंकि एक सर्कल बन रहा है, और कौस की लंबाई वो L है, ठीक है। L की जो कीमत है वो हमने यहाँ पर देखें फाइंड की है, तो यहाँ पर पुट की है, तो इससे हमें रदास मिला है। दूसरा हमें फिगर से मिला है कि कोण की जो तिरछी लंबाई है वो रदास की बराबर है, क्योंकि इसी चीज को हम ही जो है वो गर्दिश करके एक कोण यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। तो कोण की जो तिरछी लंबाई है ये वाली लंबाई के ही बराबर आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो का स्टूडेंट हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।